हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है और इसके अंदर हमारी जो ट्रेनिंग चलती है पूरी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग चलती है, जिसके अंदर हम पावर सप्लाई, मदरबोर्ड और पैनल को प्रॉपर रिपेयर करना सिखाते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी टेबल है, पैनल रिपेयर की टेबल है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगाया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैक वगैरह यहाँ पे कंप्लीट आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई देंगे। जैसे कि क्या होता है, कई बार जो हमारे पैनल की पीसीबी होती है, कई बार इनके ट्रैक गल जाते हैं, जब दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिलती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने मेंबर से मिलाना चाहूँगा। हमारे मेंबर अलग अलग जगह से आए हैं और ज़्यादातर जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र और अहमदाबाद से यहाँ पर हैं और काफ़ी प्यार मिल रहा है अहमदाबाद और महाराष्ट्र से। तो चलिए मिलवाते हैं सबसे पहले सर से। सर कहाँ से हैं आप? वर्धा से। राजेंद्र बिजवर, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हैं। हाँ। तो अभी आप क्या करते हैं सर? मैं टीवी रिपेयर, CRT रिपेयर करता हूँ। CRT टीवी रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग लेने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिन हो गए सर? 4 दिन। 4 दिन हो गए। तो अभी क्लियर हो रहा है, जो जो चीज़ आपको हम करा रहे हैं समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। कर सकते हैं आगे चल के? हाँ बिल्कुल कर आगे सकते चल कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? सर रामकुमार राठौर। रामकुमार राठौर। कहाँ से आप? सर MP से हूँ। MP से हैं। जी। तो आप अभी क्या करते हैं अभी वैसे? सर CRT काम है मेरा। CRT का काम करते हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो गया कि रिपेयरिंग का काम करते हैं ऑलरेडी और अभी LCD में अपने आप को अपग्रेड करना है। चलिए बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम है राजेश पटेल, मैं MP से हूँ। MP से हो? जी। अच्छा। पहले से मैं CRT का काम करता हूँ। CRT टीवी का काम करते हो और अभी LCD का स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है सर यहाँ पे ट्रेनिंग लेने में? अच्छा लग रहा है। जो आपको समझ में नहीं आता था, जैसे पहले रिपेयरिंग करने में दिक्कत आती होगी, तो अभी कर सकते हैं कुछ जो भी छोटा मोटा आपको बताया, क्योंकि अभी तो 3 दिन ही हुआ है ट्रेनिंग में। आपका नाम क्या है सर? हरी पटेल। हरी पटेल। कहाँ से सर? बिहार से। बिहार से। तो अभी क्या करते हैं आप? हम अपना इलेक्ट्रिक शॉप चलाते थे। इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाते हैं। तो शॉप बिहार में ही है आपकी? बिहार में कहाँ पर है? वेस्ट चंपारण। हैं? चंपारण। चंपारण। अच्छा अच्छा। तो कैसा लग रहा है फिर ट्रेनिंग? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कर सकते हैं काम? कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम क्या है सर? राजेंद्र पटेल। राजेंद्र पटेल जी। तो सर कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात आराम से। गुजरात से हैं सर। तो अभी तो आप भी रिपेयरिंग का काम करते हैं? CRT का काम करते CRT टीवी का काम करते हैं। तो अभी कर सकते हैं काम? हाँ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। ठीक है। आगे सर? प्रकाश डाबी, प्रकाश। आनंद से, गुजरात। गुजरात से। तो गुजरात से हमारे पास आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं जो और सीख के भी जाते हैं। बढ़िया। आप क्या करते हैं सर? CRT से है। CRT का काम करते हैं। आपका? मेरा नाम रोशन लाल है, मैं यूपी से हूँ। हाँ। मैं DTH का काम करता हूँ, डिश लगाने का काम करता हूँ, चाहे फ्री वाला हो चाहे रिचार्ज वाला हो। अच्छा अच्छा। तो कहाँ से हो? यूपी से हो? यूपी के बस्ती जिले से। बस्ती जिले से हो? अच्छा अच्छा। बस्ती में आपकी अपनी शॉप है? मैंने शॉप नहीं है। हाँ। मैं फ्रीलांस काम करते हो? हाँ। अच्छा चलिए बढ़िया। दुर्गा प्रसाद फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से हो? अच्छा अच्छा। तो ट्रेनिंग 3 दिन हुए आपको? यहाँ 3 दिन। आज क्या क्या हुआ आपका? पावर सप्लाई वगैरह हुआ? कुछ समझ में आया? बेसिक बहुत अच्छा है। पावर सप्लाई हुआ? और सब आज पावर सप्लाई की क्लास हुई थी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है। समझ में आया? समझ में। अभी क्या काम करते हैं वैसे आप? आई एम फ्री, आई एम स्टडीइंग आफ्टर दैट आई अच्छा। कम टू दिस फील्ड। ओके ओके ओके। ऑलरेडी स्टडी करते हैं अभी? आप सर? सर मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से हैं। तो सर आपका कैसे बना यहाँ आने का प्रोग्राम? मैं एक्चुअली आपके YouTube पर वीडियोस देखे थे अच्छा और मैं अभी तक तो IT कंपनी में काम किया। अच्छा अभी IT कंपनी से रिटायरमेंट लेकर कुछ नया शुरू करने का सोचा। अच्छा अच्छा। इसलिए LED का ट्रेनिंग के लिए आया। ट्रेनिंग के लिए आया। तो अभी कैसा लग रहा है सर ट्रेनिंग? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है सर? 100% सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई हैं सर? बढ़िया। आप सर? आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से। आप दोनों साथ में ही आए हैं? अच्छा अच्छा। तो अभी कैसा लग रहा है ट्रेनिंग? It's very good, sir. Very good, sir. The classes are very nice. Very nice. They started from the basics, हम्म from the zero knowledge. The classes are going very good, and I can able to understand all the classes. क्लासेस। आप सर? गुजरात। थोड़ा सा लाउड बोले सर। गुजरात से हैं? गुजरात से। गुजरात से हैं। क्या करते हैं सर? जामनगर से हैं आप? हाँ जामनगर से। जामनगर से आते रहते हैं मेरे पास, काफ़ी स्टूडेंट आते हैं। तो क्या नाम, मतलब क्या करते हैं सर आप अभी? पहले मैं CRT CRT टीवी का काम करते थे पहले, अभी आपको LCD का स्टार्ट करना है। अच्छा। तो समझ में आ रहा है आपको अभी यहाँ पे? समझ में आ रहा है? कर सकते हैं ना आगे चल के? ठीक है। मैं महाराष्ट्र गढ़चिरोली जिले से आया हूँ। मेरा नाम शेखर मारटकर है। क्या नाम है सर? शेखर मारटकर, गढ़चिरोली जिला महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा।
पहले CRT होम थिएटर स्पीकर के डिश के काम करता था मैं। हाँ हाँ, अभी LED टीवी के लिए आया हूँ। LED टीवी के लिए आए हैं। जी सर। तो कैसा लग रहा है ट्रेनिंग अच्छा लेने? है ट्रेनिंग। अच्छा लग रहा है ट्रेनिंग लेने? बिंदास। बिंदास, बढ़िया। बिल्कुल सर। आप सर कहाँ से हैं? मेरा नाम श्रीनिवास सर, कर्नाटक से। कर्नाटक से हैं। तो सर श्रीनिवास सर हैं आप? श्रीनिवास। तो श्रीनिवास सर आप अभी क्या करते हैं सर? CRT का काम। CRT का काम करते हैं। तो सभी मैकेनिक हैं हमारे पास ज़्यादातर तो CRT टीवी के, और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो कैसा लग रहा है सर, मतलब कर सकते हैं काम? कर सकते। जैसे क्योंकि अभी नॉलेज रहती है CRT टीवी में जैसे, तो और एडवांस लेवल की नॉलेज मिल जाए तो और मज़ा आ जाता है ना? बेस्ट ट्रेनिंग है, कोई भी आ सकते हैं यहाँ पे, ट्रेनिंग लो आओ। हाँ, बेस्ट ट्रेनिंग मिलती है, रहने खाने की बढ़िया सुविधा है। हाँ। आ सकते हैं आप सभी। सब बढ़िया आ सकते हैं। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम रविंद्र कुमार है, मैं लोनी गाजियाबाद NCR से हूँ। आप पास में से ही हैं, दिल्ली के पास में से ही हैं। तो CRT टीवी का करते हैं काम या किस चीज़ का सर करते मैं हैं? रिपेयरिंग का काम करता हूँ, मेरा DTH अच्छा, DTH वगैरह का काम है। वगैरह हो, MPG4 कार्ड हो। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है जी, ऑलरेडी। अच्छा अच्छा, तो अभी यहाँ पे क्या है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है? सर बहुत बढ़िया मेरे को जो है सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, हाँ, और बढ़िया तरीके से आप बेस्ट सिखाते हो। तो कैसा आपको लगता है, यानी कि आसपास में अगर जैसे मान लो किसी को बोलना चाहोगे कि भाई यहाँ पे आने लायक है कोई? बिल्कुल बिल्कुल आप आ सकते हो, सर जी बहुत बेस्ट तरीके से यहाँ पे समझाते हैं। हाँ। और प्रैक्टिकल भी कराते हैं। प्रैक्टिकल, अभी जैसे हमारी जो ट्रेनिंग होगी पूरी प्रैक्टिकल होगी, और अभी हमारे पास जैसे यहाँ पे मदरबोर्ड भी है और ये फॉल्टी कंडीशन में हमारे पास आया हुआ है, तो अभी हम इसको लाइव रिपेयर करके देखेंगे कि इसके अंदर किस तरीके का फॉल्ट है। और इसी सर्किट को आज हमने सीखा भी है, उसी सर्किट को आज हम रिपेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पास मदरबोर्ड है, और इस बोर्ड के अंदर क्या दिक्कत है, ये स्टैंड बाई कंडीशन में है। क्या कंडीशन में? स्टैंड बाई कंडीशन में है। और अगर हम इसको देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको पावर लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने इसको पावर लगाया, पावर लगाने के बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसकी स्टैंड बाई की लाइट है वो ग्लो करती है, लेकिन ये सेट ऑन नहीं होता। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखिए ये स्टैंड बाई की लाइट जो है हमारी ग्लो कर रही है। ये थोड़ा सा पावर इसका लूज है, ये देखिए ये लाइट हमारी जल गई है, और जल के शायद ये बंद हो रही है, यही इसके अंदर दिक्कत है, तो वो भी देख लेते हैं। ये देखिए जल के बंद हो रही है, बेसिकली स्टैंड बाई नहीं है। अभी मैंने पावर निकाला, और निकाल के जैसे ही मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे आप ये देखें लाइट जलती है और बंद हो जाती है। ठीक है ना? तो बेसिकली ये जो दिक्कत होती है ये कई तरह से आती है, कहीं पे शॉर्टिंग होती है, कहीं पे बर्न हो जाता है, जल जाता है। अभी जैसे हमारे पास जो सर्किट है, इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर अगर हम सबसे पहले सप्लाई चेक करते हैं कि इसकी क्या क्या सप्लाइयाँ बन रही है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे लगा के, और यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पे जो मेरी वोल्टेज है वो देख सकते हैं 12 वोल्ट ओके है ना? ये 12 वोल्ट की सप्लाई ओके है। उसके बाद 12 के बाद हमारा 5 वोल्ट बनता है, तो 5 वोल्ट भी हमारा ओके है। 5 वोल्ट के बाद हमारा और वोल्टेज जैसे बनती है, जैसे मैंने आपको बताया 11-18 पे क्या क्या वोल्टेज बनती है, जो 11-18 रेगुलेटर होता है, 18-33 बहुत बढ़िया। तो देखो 3.3 तो यहाँ पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 1.8 वोल्ट की सप्लाई हमारी क्या बन रही है, पहले ही बन रही है। यानी कि हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा, लेकिन पहले ही हमारी सप्लाई बन जाती है। तो अब ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई पहले बननी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो सेट होता है वो ऑन होने के बाद रीसेट होता है, यानी कि इसका जो प्रोसेसर होता है वो रीसेट होता है। तो ये जो वोल्टेज है ये आके चली जाती है, जब ये आके चली जाएगी तो हमारा जो प्रोसेसर है वो रीसेट हो जाता है, तब ये चली जाती है। जब हम इसको ऑन करेंगे उसके बाद ये हमारा सप्लाई दोबारा से बनती है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे पास ये जो सर्किट है, यहाँ पे जैसे अगर हम पावर लगाते हैं तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो सर्किट है ये बर्न हुआ हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये देखिए एक हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो बर्न हुआ हुआ है, और इसके आसपास में से कुछ कंपोनेंट भी नहीं है। ये देख सकते हैं रेजिस्टेंस भी गायब है, और ये ऑलरेडी किसी टेक्नीशियन ने इस पर काम किया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा सर्किट है ये स्विच सर्किट है, जो हमारा क्या काम करता है, वोल्टेज को ऑन ऑफ कराने का काम करता है। ये आज बताया था ना सुबह मैंने, इसमें क्या क्या लगा होता है, एक
मोसफेट लगा होता है और एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। ट्रांजिस्टर कौन सा होता है? एनपीएन। मोसफेट कौन सा होता है? पी चैनल मोसफेट होता है। तो ये ऊपर वाला पी चैनल मोसफेट है और नीचे वाला क्या है? एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो अगर हमारे को इसको कन्फर्मेशन लेनी होगी तो कन्फर्मेशन लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूटी पे लगा लेते हैं। तो जैसे हमने इसको कंटिन्यूटी पे लगा लिया मल्टीमीटर को, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो 11-18 है, ये 11-18 की जो हमारी पॉजिटिव पिन होती है, पिन नंबर 2, तो हम ये देखेंगे इसके मोसफेट के ड्रेन से देखो कंटिन्यूटी दे रही है। ये देखो दे रही है, ये कंटिन्यूटी दे रही है ना। यानी कि यहाँ पे देखोगे ये क्या है, हमारा 11-18 लगा हुआ है। ये देखो ये 11-18 की पिन नंबर 2 से, ये पिन नंबर 2 है, ये 11-18 की पिन नंबर 2 से, और हमारा कहाँ पे कंटिन्यूटी दे रहा है? ये मोसफेट के ड्रेन पे दे रहा है। यानी कि यही इसका सर्किट है, ठीक है ना। कौन सा सर्किट है? ये स्विच सर्किट है। अभी यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये काफ़ी, ये देख सकते हो, देखो ब्रेक ही हो गया, टूट ही गया, ये देखो पार्ट ही अलग हो गया उसका, ठीक है ना। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं हमारा जो ये ट्रांजिस्टर है, इसको कन्फर्मेशन लेना है कि हमारा एन चैनल है, एनपीएन है, पीएनपी है। तो ये देखोगे तो इसका जो एमीटर है वो ग्राउंड होना चाहिए। ये देखो एमीटर वाली पिन है, इसको हम ग्राउंड से चेक करते हैं तो हमारे को कंटिन्यूटी देना चाहिए। ये देखो दे रहा है, ग्राउंड से कंटिन्यूटी दे रहा है। तो हमने आपको बताया था ना ये क्या होता है, डायरेक्ट ग्राउंड होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, पहले इसको रिप्लेस करेंगे। सबसे पहला काम है इसको रिप्लेस करना, क्योंकि ये बर्न हो गया, जल गया। तो पहला तो काम यही है कि हम इसकी जगह दूसरा ट्रांजिस्टर को लगाएंगे। अब वो ट्रांजिस्टर लाएंगे कहाँ से? तो हमारे पास कई सारे मदरबोर्ड होते हैं। तो मदरबोर्ड के अंदर सर्किट को आपको मैंने पहचानना बता ही दिया है कि कौन सा सर्किट कहाँ पे होता है। तो इसी सर्किट को, यानी कि सेम सर्किट अगर हम इसके अंदर ढूंढते हैं कहीं पे, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो सर्किट है, ये देखो ये रहा हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसका कलेक्टर है ना ग्राउंड, तो यानी कि हमारा एनपीएन हो जाएगा। तो इसी को उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। बाकी और भी है, देखो यहाँ पे भी है, ये भी है एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो इसको भी उठा के हम लगा सकते हैं। तो पहले हम इसको निकाल के और लगाते हैं, ठीक है ना। पावर को ऑन करते हैं। पहले हम इसको क्लीन करेंगे यहाँ से। ये देखो दिखाई दे रहा है सबको? ये देखो ये हमारा जला हुआ है और इसको हम यहाँ से ये रिमूव कर दिया मैंने। देखो रिमूव हो गया, ये जला हुआ है, टूटा हुआ, ठीक है ना। इसको करते हैं साइड में। अब आपको इसके अंदर नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सीधा क्या देखना है, एनपीएन और पीएनपी देखना है आपको। अभी हमने ट्रांजिस्टर निकाल लिया दूसरा। कहाँ से निकालेंगे? स्क्रैप बोर्ड से। देखो लग गया। ठीक है। तो अपने हाथ पे थोड़ा सा फिनिशिंग लानी है। जब आप काम करोगे अपने हाथ में फिनिशिंग लानी है कि यहाँ पे देखो आपको कंपोनेंट निकाल के लगाने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे हमने फर्स्ट क्लास तरीके से निकाल के लगा दिया। अब हम सप्लाई लगा के देखेंगे कि हमारा जो ये जो ट्रांजिस्टर है इसके बेस पे क्या सप्लाई मिल रही है। इसके बेस पे क्या सप्लाई मिलनी चाहिए वैसे 0.67 वोल्टेज यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे को यहाँ पे क्या वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है ना। अभी हम इसकी सप्लाई लगाते हैं और इसकी वोल्टेज चेक करेंगे तो 0.67 मिलता है या क्या मिलता है वो चीज़ देखते हैं। बेस पे मिलना चाहिए। जब बेस पे सप्लाई मिलेगी तभी कलेक्टर और मीटर एक्टिव होगा, है ना। ये देखो यहाँ पे हम चेक करते हैं। ये देखो वोल्टेज रेंज पे लगा लेते हैं। ये देखो क्या मिल रहा है हमारे को 0.170
और यहाँ पे देखते हैं हमारी सप्लाई आउटपुट हो रही है, ये सप्लाई आउटपुट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लो हो गया, क्या हो गया, लो हो गया, है ना। तो जब यहाँ पे सप्लाई कम मिलेगी तो इसका जो सोर्स है, यहाँ पे देखो ये क्या है, सोर्स है, इसके सोर्स पे देखते हैं क्या वोल्टेज मिल रहा है, देखो 1.2 है ना, सॉरी ये गेट है, गेट पे गेट लो होगा जब भी तो सोर्स से आउटपुट होगा। तो गेट पे कितना हो गया 1.2, सोर्स पे कितना है 5 वोल्ट, और 5 वोल्ट आउटपुट हो गया यहाँ पे, ये देखो ये 5 वोल्ट आउटपुट हो गया। अब ये 5 वोल्ट की जो सप्लाई है, ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी कहाँ चली गई, सीधे इस रेगुलेटर में चली जाएगी, और ये रेगुलेटर हमारा क्या बना देगा, 1.8 वोल्ट बना देगा। और अभी देखते हैं हमारा सेट ऑन हुआ नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे इसकी पिन नंबर 1 पे भी यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखो पिन नंबर 1 पे कितना वोल्टेज आ रहा है, कोई वोल्टेज नहीं है, कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो सेट है, पहले क्या हो रहा था हमारा ये सेट, लाइट आके जा रही थी, है ना, लाइट आके जा रही थी। और अभी यहाँ पे देखते हैं, ये देखो ये 1.8 वोल्ट बन रहा है। अभी क्या करेंगे, हम पावर बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद ये लाइट हमारी जाएगी, ये देखो अभी देखो इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है, ये सेट ऑन ही नहीं हो रहा, अभी भी ऑन नहीं हो रहा, देख लो अभी भी ऑन नहीं हो रहा, क्यों नहीं ऑन हो रहा। अब देखो इसके अंदर एक दिक्कत है, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रैम की वोल्टेज है वो आके जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी भी स्टेबल है। तो वो स्टेबल क्यों है, पता है स्टेबल क्यों है, ये इसलिए स्टेबल है क्योंकि हमारा जो ये ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर पे जो वोल्टेज हमें चाहिए वो कितना वोल्ट चाहिए, 0.67 वोल्टेज चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो हमारे को क्या वोल्टेज मिल रहा है, ये देखो 0.015। तो ये वोल्टेज तो सही है नहीं है ना, 6.1 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था जो कि निकला हुआ है, ओपन है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले कितना वोल्टेज आ रहा है, देखो ये 3 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर CPU से आ रही है। ये कितना वोल्टेज आया, 5 वोल्ट आया, यहाँ कितना बन गया, 3 बन गया। अब ये 3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे गई, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और होगा। तो और ये देख सकते हो आप, ट्रैक दिखाई दे रहा है आपको, छोटा सा, देखो यहाँ से यहाँ पे ट्रैक आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच में, यानी कि इस रेजिस्टेंस से सप्लाई यहाँ पे जाती है। जब ये सप्लाई हमारी यहाँ पे जाएगी, कितनी वोल्टेज, 0.67 या 65 वोल्टेज जब यहाँ पे जाएगी, तभी हमारा सर्किट काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये वाला 10 के होना चाहिए, और ये वाला कितना होना चाहिए, यहाँ पे 4.7 के होना चाहिए। तो 4.7 के तो हमारा गायब है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं 10 के क्या ये बराबर है या नहीं है, पहले इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। यहाँ पे हमारे को 0 दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, इसको होम रेंज पे लगाते हैं और देखते हैं दोबारा, बीप दे रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस सही नहीं है, ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस को भी बदलना है, क्योंकि क्या होता है कि हर मैकेनिक को पता नहीं होता, है ना, पता नहीं होता कि यहाँ पे कौन सा लगा, उसने यहाँ पे काम करा होगा, एक तो इसको जला दिया, दूसरा यहाँ भी रेजिस्टेंस लगाया होगा, तो वो लगा के उसने देखा, उससे हुआ नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। तो बेसिकली अब ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे को चेंज करने हैं, यानी इस रेजिस्टेंस को भी बदलना पड़ेगा। यहाँ पे पहले लगाएंगे 10K का, और यहाँ पे लगाएंगे कितना, 4.7K, ठीक है। तो पहले इस रेजिस्टेंस को निकालते हैं और यहाँ पे लगाते हैं 10K। तो 10K कहाँ पे मिल जाएगा, पावर सप्लाई के अंदर जो मॉसफेट पे लगा होता है ना बीच में, वहाँ पे 10K मिल जाएगा आपको। ये हमने इसको निकाल दिया, ठीक है, देख सकते हो ये निकाल दिया हमने, ठीक है। ये 10K की रेजिस्टेंस रिमूव कर दी हमने, ओह सॉरी 0 ओम की है, तो हमें यहाँ पे लगानी है 10K। तो
तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे को 10K मिल जाएगी, ठीक है ना। ये हमारे को यहाँ पे 10K मिल जाएगी, दिखाई दे रही है पावर सप्लाई में। या और भी कोई भी पावर सप्लाई लिख लो, वहाँ पे लगी होती है, इसमें से निकाल लेते हैं 10K। पहले चेक कर लेते हैं कितने ओम्स की है, फिर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ये देखो देखो कितना आ रहा है, 10K। आ गया 10K, ठीक है ना। तो यहाँ से हम 10K उठा लेते हैं। ये 10K उठा के और ये यहाँ पे लगा दिया हमने, ठीक है। अब हमारे को क्या चाहिए, 4.7K। अब हमारे को 4.7K की रेजिस्टेंस को ढूंढना पड़ेगा। तो पहले हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे 4.7K रेजिस्टेंस। तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको हम पॉज कर लेते हैं क्योंकि 4.7K की रेजिस्टेंस ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हमारे को 4.7K की सेम सर्किट में से हमारे को मिल गई है, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेम वही सर्किट है जो इसके अंदर सर्किट है, क्लियर है। मतलब आपने क्या है वही सर्किट ढूंढोगे तो वहाँ पे आपको वो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो मैंने ढूंढा, यहाँ पे वही सेम सर्किट है। तो यहाँ पे देखो ये मिल रहा मेरे को 4.7K मिल रहा है। तो ये रेजिस्टेंस मैं हटा के लगाता हूँ। लग गए दोनों रेजिस्टेंस। अभी थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको ठंडा होने का, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या देंगे, सप्लाई देके चेक करेंगे कि हमारे इसके जो बेस है, बेस पे कितना वोल्टेज 0.65 67 68 के अराउंड ऐसे वोल्टेज आएगा, ठीक है ना। तब हमारा ये सेट क्या होगा, ऑन होगा। और इसका सीपीयू क्या होगा, रीसेट होगा। और जब तक सीपीयू रीसेट नहीं होगा तब तक सेट ऑन किसी हाल में नहीं होगा, ठीक है। तो पावर लगाते हैं इसकी, कैसे लगाते हैं, ये देखो। अभी यहाँ पे देखो कितना वोल्टेज आया, 1.8 वोल्टेज आया। और यहाँ पे देखते हैं हमारे को कितना वोल्टेज मिल रहा है, 0.43 वोल्टेज मिल रहा है। अराउंड 67 के आसपास ही है। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आया, 3 वोल्ट गया इस रेजिस्टेंस के अंदर। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहा है और इस 3 वोल्ट हमारा इस रेजिस्टेंस में गया और इस रेजिस्टेंस से निकली वोल्टेज 43 और ये 43 वोल्ट इसके किस पे आ गई, बेस पे, ठीक है। अब ये देखो सेट मेरा ऑन हो चुका है, ये देखो ये सेट हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पे देखोगे तो पैनल की VCC पे वोल्टेज 12 वोल्ट आ गया है। अभी सेट क्या था, स्टैंड बाई में फंसा हुआ था। पहले क्या हो रहा था, लाइट जल के बंद हो रही थी। क्यों हो रहा था, क्योंकि वो ट्रांजिस्टर शॉर्ट था। फिर हमने ट्रांजिस्टर को बदला तो यहाँ पे क्या हो रहा था, वोल्टेज क्या होता है, मिली वोल्ट में ज्यादा हो रहा था। क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। तो वो ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा था, हमारा ये स्टैंड बाई में ही था क्योंकि वो ग्राउंडिंग नहीं ले रहा था। जब हमने क्या करा, रेजिस्टेंस को चेंज करा, यानी कि यहाँ पे हमने वोल्टेज को कम किया। कितना वोल्ट किया, 0.45 इससे लेकर और 65 के 67 के बीच में आपका ये वोल्टेज रहता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा कितना वोल्टेज यहाँ पे आ गया, 0.43 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्या है, ये भी ओके है। अभी यहाँ पे आप ये देखोगे तो हमारा सेट बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ भी हो जाएगा।
ये बटन प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा कंफर्म नहीं है। ये देखो ये स्टैंड बाई में आ गया। अभी इसको हम बटन दबाते हैं तो हमारा सेट ऑन भी हो जाएगा। ये देखो ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, ऑन हो गया। तो हमारा सेट परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कोई भी सेट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सर्किट नॉलेज होनी जरूरी होती है। सर्किट के ऊपर कौन कौन से वोल्टेज आते हैं, मिली वोल्ट कैसे मिलते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने वोल्ट से कितने वोल्ट होना चाहिए, तो ये प्रॉपर हमारी ट्रेनिंग के अंदर बताया जाता है। अगर आप भी LCD LED टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।